बनाया है मगर जन्नत पे रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, esteemed faculty and dear students. I, Dr. Poonam Verma, Assistant Professor of English, extend warm greetings on this auspicious occasion, the 78th Independence Day, a day filled with pride and love for our country. Today, we commemorate the sacrifices of our valiant freedom fighters who tirelessly struggled to liberate our nation from the clutches of colonial rule. Let's begin with the flag hoisting ceremony. So I invite our worthy principal sir, Dr. Rampal Saini ji, and other faculty members to come forward for hoisting our national flag. की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सब और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में और वर्तमान समय में जो इस स्वतंत्रता दिवस पे संकल्प है, विकसित भारत का सपना, ऐसे भारत में हमने जन्म लिया जिसका अनुसरण विश्व स्तर पर पूरी दुनिया प्रत्येक क्षेत्र में करती है रही है। ये ऐसा देश है जिसने स्वतंत्रता के समय में भी अपने आदर्शों, अपने मूल्यों, अपनी कर्तव्य निष्ठा, नैतिकता, संस्कार, ईमानदारी को बिल्कुल नहीं छोड़ा। हमारे, आप सबको पता है, हमारे देश के स्वतंत्रता की यात्रा की बहुत लंबी इबादत है, बहुत लंबी कहानी है। सैकड़ों वर्षों तक असंख्य वीरों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, नायकों ने, महानायकों ने, लेखकों ने, चिंतकों ने, वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानी देकर के, अपने पुत्रों की कुर्बानी देकर के तब जाके इस अमूल्य जो निधि है स्वतंत्रता की प्राप्ति के रूप में हमें प्राप्त हुई। हमें विरासत में बहुत सी चीजें मिली, जैसा कि मैडम डॉक्टर पूनम वर्मा ने अभी बताया कि जो कॉलोनियल काल था, जो उपनिवेशवाद था, उसकी समाप्ति 15 अगस्त 1947 को हो गई और एक स्वतंत्र डोमिनियन भारत का निर्माण हुआ। 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान को लागू होने के पश्चात भारत एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र बना। लेकिन उसके साथ साथ जहां विरासत के रूप में उसको कुछ चुनौतियां मिली, वहीं हमें एक स्वतंत्र भारत, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, राजनीतिक नेतृत्व, अधिकार और बहुत सी चीजें हमें स्वतंत्रता के पश्चात प्राप्त हुई, जिनके लिए हमने लंबी लड़ाई भी लड़ी। वो सब सरकार पर नियंत्रण, राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रता मैं इसको कहूंगा, हमें मिली। लेकिन केवल मात्र राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का और हमारे देश के वीरों का उद्देश्य नहीं था। राजनीतिक स्वतंत्रता के पश्चात के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। सांस्कृतिक जो आज तक हम जूझ रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन से, आप सबको पता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौतियां थी। पिछले 78 वर्षों में हम आज 2024 में विश्व के सामने कुछ बातें बोलने में सक्षम हुए हैं। आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसके जीडीपी का स्तर जो है $4 ट्रिलियन है।
और जिसको 100वें वर्ष 2047 तक $35 ट्रिलियन करने की बात हम कर रहे हैं और 2060 में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, जिसका जीडीपी विश्व में सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा होगा, सकल घरेलू उत्पाद। ये स्वप्न जिसको हम गीतों में सुनते रहे हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। उस सोने की चिड़िया केवल आर्थिक क्षेत्र से नहीं था, केवल राजनीतिक क्षेत्र से नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ जो आदर्श थे, जो मूल्य थे, नैतिकता थी, संस्कार थे, समर्पण भाव था, सेवा भाव था, पुरुषार्थ था, आध्यात्मिकता का स्तर था, मानवता का स्तर था, मानवतावादी मूल्य। इनमें भारत सिरमौर रहा है, सिरमौर रहा है विश्व का। उसने पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया है, आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया है, पुरुषार्थ का पाठ पढ़ाया है, आदर्शों का पाठ पढ़ाया है। यही हमारे सामने चुनौतियां थी और मैं आज एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि हमें शिक्षकों को देश का निर्माता, राष्ट्र निर्माता माना जाता है, हम देश के युवाओं का निर्माण करते हैं। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, उन्होंने हमें दे दी, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और भी ऐसे बहुत गीत जो जागृति के बने, जिनमें त्याग और समर्पण की भावना रही, जिनमें हम ये कहते थे कि न्याय इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये गीत नहीं है, ये हमारे लिए रास्ता प्रशस्त करती हैं चीजें, ये हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती हैं कि हमें न केवल अपने देश में बल्कि विश्व स्तर पर और मानवता के स्तर पर इन मूल्यों की रक्षा करके इनको पुनर्स्थापित करना है। इस कार्य में पिछले 78 वर्षों में, 77 वर्षों में हम कितना सफल हुए हैं, ये बात तो मैं हर बार बोलता हूं, लेकिन हमें अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता होती है। इन पर्वों के माध्यम से हम अपने देश की विरासत को, अपने देश के अमर सपूतों को, जिन्होंने जो आज हमें वातावरण दिया उसके लिए अपना जीवन कुर्बान किया, उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, जश्न भी मनाते हैं कि हमें एक आजाद देश में इतनी सुविधाओं के साथ जीने का अवसर मिला है। लेकिन साथ में जो हमारे ऊपर जिम्मेवारियां हैं, जो मैंने अभी बात कही है, एक शिक्षक होने के नाते हमारे ऊपर जो जिम्मेवारियां हैं, हमें दूसरों का मार्गदर्शन करना है। हमारी तरफ न केवल युवा वर्ग बल्कि पूरा समाज, संसार देखता है। और शिक्षकों ने ही विश्व की जितनी भी व्यवस्थाओं की क्रांतियां हुई हैं, परिवर्तन हुए हैं, वो शिक्षकों के, गुरुओं के माध्यम से ही हुए हैं। हमारी भूमिका उसमें कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन भूमिका अवश्य होती है। इसलिए आज के इस अवसर पर हम ये प्रण लें, गीता है जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है।
जहां कर्म से भाग्य बदलता, श्रमनिष्ठा कल्याण इस देश का कभी झुक ना सकेगा। मेरे देश का झंडा, ये प्यारे देश का झंडा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।